दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, मौत के बाद बच्चे के पिता बनने पर कोई रोक नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शहर के एक अस्पताल को आदेश दिया कि वह अविवाहित मृत व्यक्ति के जमे हुए शुक्राणु को उसके माता पिता को सौंप दे, ताकि वह मरणोपरांत बच्चे का पिता बन सके। न्यायालय ने कहा कि यदि शुक्राणु या अंडाणु के स्वामी की सहमति सिद्ध हो जाती है, तो भारतीय कानून मरणोपरांत प्रजनन पर रोक नहीं लगाता। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता के बेटे, जो अपने वीर्य के नमूने को संरक्षित करने की सहमति देने के बाद कैंसर से मर गया था, ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहा था। उन्होंने कहा कि माता-पिता मृतक के उत्तराधिकारी हैं और वीर्य के नमूने आनुवंशिक सामग्री होने के कारण संपत्ति का हिस्सा है, इसलिए उन्हें नमूने तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायालय ने यह भी कहा कि आधुनिक विज्ञान के कारण बांझ दंपतियों को बच्चे पैदा करने में सक्षम बनाया जा रहा है। ऐसे में माता-पिता की अपने युवा मृत बेटे की विरासत को आगे बढ़ाने की उम्मीद को नहीं हराया जा सकता, जिसने अपने वीर्य के नमूने को संरक्षित किया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि दादा-दादी भी अपने पोते-पोतियों को इस तरह से पालने में समान रूप से सक्षम हैं कि वे समाज में एकीकृत हो सकें। न्यायालय ने कहा, क्या मौजूदा कानून के तहत मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। न्यायालय ने आगे कहा कि इस तरह के किसी प्रतिबंध के अभाव में यह न्यायालय उस प्रतिबंध को पढ़ने में असमर्थ है जहां कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि उसे मृत व्यक्ति के शुक्राणु के नमूने तक पहुंच के संबंध में निर्णय लेना था, इसलिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसने अन्य देशों में इसी तरह की स्थितियों पर भी भरोसा किया, जिसमें 2002 में गाजा में मारे गए इजरायल के 19 वर्षीय सैनिक का मामला भी शामिल है, जिसमें उसके माता-पिता को अपने बेटे के शुक्राणु के नमूने तक पहुंचने की कानूनी अनुमति मिली थी। मृतक सैनिक की मां को भी भावी एकल मां चुनने की अनुमति मिली और एक बेटी का जन्म हुआ। न्यायालय ने जर्मनी के एक मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें काफी रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जहां एरलैंगर बेबी के मामले पर गर्मागर्म बहस हुई थी, जब एक दिमागी रूप से मृत गर्भवती मां को उसके गर्भ को बचाने के लिए जीवित रखा गया था।